अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इश्ताक अहमद देव और आज मैं एक टॉपिक पे 4-5 मिनट की बात करूंगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था आपको कि जो समाज है, जो लोग हैं, वो हुक्मरानों के तर्ज पे आगे जाते हैं। तो और लोग सुनना भी चाहते हैं वही कुछ, लेकिन वो तमाम चीज़ अपनी जगह लोग क्या सुनना चाहते हैं, लेकिन इंसान को अपना माफ़ी ज़मीर भी वो कहना चाहिए। हमारे यहाँ एमएलए महराज मलिक साहब ने गुज़श्ता अपनी शायद इंतखाब से पहले एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था वाइट कॉलर जो क्लास है, वाइट कॉलर क्रिमिनल। तो बहुत से लोग जो हैं उस पर सीख पा हुए, बहुत से लोग उस पर उसकी ज़बानदानी पे इख्तलाफ करते हैं। ये दुरुस्त है कि मैं तो लसानी अफलास का पहले दिन से जिक्र कर रहा हूँ, और ख़ास करके जो कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, वो सहाफ़ी हो, वो कोई काउंसलर हो, वो सरपंच हो, वो एमएलए हो, मेंबर पार्लियामेंट हो, ऑफिसर हो, उसको जो है वो लिसानी उस लिहाज से उसका वो सेहतमंद होना बड़ा ज़रूरी है। मगर एक बात से मैं इत्फाक करता हूँ, आप मुझे एक बात कहें, ये मैं पब्लिक के लिए छोड़ता हूँ। एक आदमी की तनख्वाह 9800 रुपये 10,000 माहवार है, और वो एक एग्रीमेंट करता है गवर्नमेंट से, हुकूमत से, कि मैं 10,000 रुपये माहवार के एवज ये काम करता हूँ। एक वादा करता है, एक अहद करता है वो, और वादा खिलाफी करने वाला, झूठ बोलने वाला, उसको कुरान और हदीस की रोशनी में जब हम देखें वो किस कैटेगरी में आता है, हमको ये मालूम होना चाहिए। तो 10,000 की तनख्वाह लेने वाला शख्स अगर 15 लाख की गाड़ी उसके पास है, उसके बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, उसका बंगला आलीशान है, तो जाहिर है कि उसने जो ये माल कमाया है वो हर एक को पता है कि वो कहाँ से कमाया है। जाहिर है कि सरकार का लिया है, और सरकार के पास कहाँ से होता है, वो जो लोग टैक्स देते हैं। एक तो जो हम आमदनी से टैक्स देते हैं, लेकिन एक जो एक गरीब से गरीब शख्स जो वो नमक इस्तेमाल करता है उस पर भी टैक्स लगता है, ये पता होना चाहिए। और कुछ लोगों ने ये चलन शुरू किया है कि जब सरकार लोगों को कुछ मराद दे, उस पे तालियां बजाने के बजाय, उस पे शुक्रिया करने के बजाय, वो कहते हैं लोगों से कि हमने अपनी जेब से नहीं दिया है, ये आपका पैसा था, आपकी अमानत था, आपने इस अमानत पे हमको मुकर्रर रखा, हमको मैंडेट दिया, ये अमानत हम आपको लौटा रहे हैं। तो कैसा इज्जतदार हुआ वो शख्स? मुझे बताएं कि एक डॉक्टर ये बावर रखते हुए कि जो मैं मेडिसिन लिख रहा हूं मरीज को, ये महंगी भी है, इसका असर भी कम है, ये टेस्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर के जहन में ये होता है कि मैंने इस मरीज से 500 रुपया कमाना है, फीस भी ली, दवाइयों की कमीशन भी ली और टैक्स भी ली, और फिर कभी वो मरीज उस डॉक्टर को गले से पकड़ेगा, फिर आप कहते हैं कि साहब ये नहीं जी, आफ्टर ऑल ही इज अ डॉक्टर, आफ्टर ऑल ही इज अ प्रोफेसर। यार एक प्रोफेसर पढ़ाता ही नहीं है, 2 लाख तनख्वाह लेता है। वो टीचर 1 लाख तनख्वाह लेता है, वो पढ़ाएगा ही नहीं। एक इंजीनियर जो 1.5 लाख तनख्वाह लेता है, वो काम पे जाएगा ही नहीं, नजर ही नहीं देगा, और फिर ऊपर से अपनी बंदरबाट करेगा। उसको जोर से बात की तो इनको बड़ी तकलीफ होती है। बिल्कुल मैं इस बात से इत्फाक करता हूं कि ये जो वाइट कॉलर जो ये क्रिमिनल हैं, जो ये लोगों के टैक्स का पैसा खाते हैं और उसके बाद अपनी चोरियां छुपाने के लिए या मजहबी इदारों में जाते हैं या सियासी इदारों के पीछे छुप जाते हैं।
जो लोग इनकी हिमायत करेंगे वो भी इस गुनाह में बराबर के शरीक हैं। अगर हमको सच कहने की जरूरत नहीं है, हमको खामोश बैठना चाहिए। अभी मैं अपने एक साथी फयाज पांपोरी से एक मसले पे बात कर रहा था। मैंने कहा था यार ये मैं डरता हूं, मैं जरा, तो बात यह है कि बिल्कुल नहीं, हम किसी ने जोर से बात की वो चीज आपको नजर आती है, लेकिन जिस शख्स ने इस गरीब का खून, गरीब के बच्चे के रगों से खून चूस के अपने बच्चों की रगों में वो खून डाला है, उस पे आपको वो नहीं होता है। तो जरा सा ये गरीब ने बात की नहीं, इस मजदूर ने, इस किसान ने, इस दिहाड़ीदार तबके ने बात की नहीं है, तो आप सिकवा हो जाते हैं। ये चीज जो है, वक्त जो है बड़ी तेजी से बदल रहा है। आप मुझे खैर, अब मैं इस पे आगे कभी बात करूंगा। तो मैं इत्फाक करता हूं इस बात से कि जो शख्स लोगों की लूट खसूट करके अपने बच्चों का, अपनी आसाइश का सामान करे, वो किसी भी लिहाज से इज्जतदार नहीं है। वो चाहे किसी बड़े से बड़े ओहदे पे भी क्यों मौजूद नहीं हो। ये कंफ्यूजन सोसाइटी में नहीं होना चाहिए कि फला आदमी जोर से बात करता है, फला आदमी बदतमीजी से बात करता है। इन लोगों का इलाज यही है, ये शराफत की जबान नहीं समझ सकते हैं। वस्सलाम।